अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो अभी कि मैंने मेटा एड्स लाइब्रेरी खोली है। ठीक है भाई, अब आप क्या करते हो, आप मैनुअली मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाते हो और वहाँ से जाके एड्स की डिटेल लेकर आते हो। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि मेटास की एपीआई कैसे मिलेगी एड लाइब्रेरी की, इसकी एपीआई की तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस तरीके से जो ऑटोमेशन का मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ। देखो ये डेटा जैसे शीट में आ रहा है, इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, एपीआई के थ्रू अब वो जिस तरीके से आप ऑटोमेशन बनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, लेकिन ये होती इसलिए जिन लोगों को नहीं पता कि एपीआई आप किस तरीके से ले रहे हैं, क्यों लेना चाह रहे हैं, इसलिए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मेटा की एपीआई किस तरीके से ले सकते हो, उसमें क्या क्या हैडल्स आएंगे। तो चलो फिर बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बिना टाइम पास करे हम आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन की तरफ आप देख सकते हो ये मेटा एड लाइब्रेरी है। चलो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे आना है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शुरू से भाई। सबसे पहले आप गूगल पे चले जाओगे। ठीक है, गूगल पे जाके लिखोगे मेटा एड लाइब्रेरी और एड लाइब्रेरी, ये एड लाइब्रेरी का लिंक है, आप ऊपर चेक भी कर सकते हो facebook.com एड्स लाइब्रेरी यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ से जो है आप मैनुअली एड्स सर्च करते हो, ऑल एड्स, और जस्ट सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया स्किन केयर। अब स्किन केयर के जितने एड्स चल रहे हैं ना यहाँ पे शो होंगे। अब आप क्या करोगे, आप एपीआई के थ्रू लेना चाह रहे हो, ये एक नॉर्मल सिंपल सेटअप था कि आप चेक करना चाहते हो कि किन किन लोगों ने एक्टिव ऐड चलाए हुए हैं और उनके ब्रांड्स क्या है। अब आप इधर ऐड लाइब्रेरी का ऑप्शन देख रहे होगे, ऐड लाइब्रेरी एपीआई। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे एसेस द एपीआई लिखा हुआ है। ठीक है, और इतना आसान भी नहीं है जितना ये लिखा हुआ है। इसके नीचे आप आओगे, नीचे लिखा हुआ है रेडी टू गेट स्टार्टेड। अब इसमें क्या है कि आपको स्टेप 1 आपको कंफर्म योर आइडेंटिटी, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपको मेटा के डेवलपर अकाउंट बनाना है और ऐड न्यू ऐप क्रिएट करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है आपको। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेस द एपीआई पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आपका भी शौक पूरा कर देते हैं ना भाई कि क्या होने वाला है आगे। देखो भाई, ये जो है अभी यहाँ पे खुल गया है, यहाँ पे एक टोकन शो हो रहा है। ठीक है, और जो है जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा अच्छा अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए फेसबुक का। ठीक है, फेसबुक का अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो फिर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। परमिशंस में आपको एड्स और अंडरस्कोर रीड आपको ये रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत रखना। परमिशंस यहाँ से ऐड्स हो जाती हैं अगर आप ऐड करना चाहो तो, ये देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे खुल गया। अब ये इतना आसान नहीं है कि आपने यहाँ से इसका जनरेट टोकन आ रहा है, आपने से कॉपी किया, आपको एपीआई मिल गई, आपने चला दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो आपको चलाने ही नहीं देगा क्योंकि इसकी वजह आ जाएगी, फिर वो आपको एक एरर दे देगा कि आपके पास आप पहले वेरीफाई करो अपने आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 पे आ जाना है, facebook.id का हमारा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इधर क्लिक करोगे, यहाँ पे भाई आपकी आईडी आ जाएगी और वो बोलेगा कि पासवर्ड डालो आईडी के ऊपर। अब अगर मुझे पासवर्ड अपनी इसका याद है तो मैं डाल देता हूँ, वैसे तो मुझे याद नहीं आ रहा इसका पासवर्ड क्या है। तो देखा, पासवर्ड गलत डाल दिया ना मैंने, मुझे याद भी नहीं है पासवर्ड इसका क्या है भाई साहब। देखो देखो, शायद लग जाए। ये भी गलत बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो यार पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ कि लिख भी रहे, नहीं लिख रहा। अच्छा, लिख तो रहा है यार। लग रहा है मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी यहाँ पे अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई साहब। मेरे को पासवर्ड तो मैंने चेंज किया ही नहीं है। वीडियो को मैं पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर पासवर्ड रीसेट करता हूँ। भाई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आईडी खोल ली है, पासवर्ड सही था, मैं भूल चुका था, मैंने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब देखो इधर बता रहा है योर आइडेंटिटी इज़ कन्फर्म। मेरी तो कन्फर्म है, लेकिन आपको कन्फर्म करानी है। आपके पास आप जैसे ही ये खोलोगे ना, आपके पास गेट स्टार्टेड का ये ऑप्शन आ जाएगा। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, आपको बिना सोचे समझे रनिंग एड सोशल वाले पे ही क्लिक करना है, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, आप कंट्री में अपना सेलेक्ट कर लोगे, आपकी जो भी कंट्री है। हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं और गेट स्टार्टेड कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि मैंने पहले से करी हुई है। अच्छा भाई, इधर कंफर्म बता रहा है योर आइडेंटिटी हैज़ कंफर्म योर एडवर्टाइज़र। सही है भाई, ठीक है, ये मेरी कंफर्म बता रहा है। लेकिन आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि आपसे ये आपका CNIC मांगेगा। ठीक है, और उसका अच्छे तरीके से उसका ब्लैक
जो है ना बैकग्राउंड होना चाहिए सही से, आप उसको अपलोड कर दोगे या आपके वेरीफाई कर देगा आइडेंटिटी। अब वेरीफाई के बाद अगला प्रोसेस क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है, इसका तो ये प्रोसेस हो गया है, हम बैक पे चलते हैं बिल्कुल और मेटा एड लाइब्रेरी पे आ जाए। ठीक है भाई, ये प्रोसेस हो गया है। जब ये आप इस पर क्लिक करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, जो मेन स्टेप शुरू के थे वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, अपलोडिंग का ही प्रोसेस है। आप CNIC वगैरह अपलोड करोगे अपना, और कुछ भी नहीं है। अब दूसरे पे चलते हैं हम। दूसरे में ये है कि वो बोल रहा है क्रिएट अ मेटा फॉर डेवलपर अकाउंट। अब ये क्या है भाई, ये जो है बोल रहा है कि मेटा में डेवलपर अकाउंट क्रिएट करो भाई। चलो भाई क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास खुल गया। नहीं हो तो आप अपना क्रिएट कर लेना अकाउंट जो भी है। फिर माई ऐप्स में मैं इधर आऊँगा और आप देख सकते हो दूसरा जो लिखा है ना एडिट अ न्यू ऐप, ये यही वाला ही है भाई। सही है भाई, यहाँ पर आप आओगे ऐप्स में, देखो मेरी ऐप्स भी आ रही हैं इसके अंदर। आप इधर आके क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, क्रिएट ऐप पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास भाई ऐप नेम आ जाएगा। ऐप नेम आप यहाँ पे डाल देना कुछ भी, जैसे हम यहाँ डाल देते हैं टेस्ट। सही है, टेस्ट नेम डाल दिया हमने। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यूज़ केसेस पूछ रहा है। यूज़ केसेस में आपको कुछ भी नहीं करना भाई, अदर में आना है और अदर ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है भाई, इधर सेलेक्ट कर लिया। अब वहाँ पे बिज़नेस और कंज्यूमर पूछ रहा है, आपको बिज़नेस पे टका दो आप। सही है, आप अपना यहाँ से बिज़नेस सेक्ट सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका बिज़नेस है। फ़र्ज़ करो हम जो है कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट ऐप कर देते हैं। ये आपकी ऐप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐप आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो इसके अंदर हम आपको बताते हैं। देखो भाई, ये ऐप क्रिएट हो गई। ये आपकी ऊपर ऐप ID आ रही है। ठीक है, आप इधर ऐप रोल में आओगे, ऐप रोल में आओगे, इधर टेस्ट यूज़र लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको देखो भाई, ये इसमें आपको ID मिल गई है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो ये सारी चीज़ आ रही है। ऐप ID, ऐप सीक्रेट आ रहा है। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, देखो ये बिज़नेस आप वेरीफाई आपको करवाना है तो आप करवा लेना। ठीक है, इधर आप जाओगे इधर टूल्स में और इधर आओगे ग्राफ API एक्सप्लोरर में। आप जब इधर आओगे ना तो आपके पास ये वही वाला पेज खुल जाएगा जो SS पे हमारे पास पेज खोल रहा था। जब हम SS करने पे नहीं खोल रहे थे, ये वही पेज खुलेगा। देखो भाई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास वही पेज खुलेगा। देखो भाई, वही पेज खुल गया। अब यहाँ पे परमिशन हमें ये देनी है एड्स रीड। आपको यहाँ से मेटा आपकी जो वो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे आपको ये ज़रूर डाल देना है, ये आप चेक कर लो, लिखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐड लाइब्रेरी को हम टेस्ट बनाया था ना हमने, तो हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। दो टेस्ट बन गया भाई। अब ये नहीं पता कौन सा वाला है इसका। अब ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, चेक करते हैं। चलो देखो, इस पे 2 आ रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला नहीं है, ये दूसरा वाला ही है। कितनी सारी बनी हुई है यार। देखो अच्छा, इधर आओ, इधर आके परमिशंस ऐड करेंगे हम। एड्स रीड भाई, ये ऐड को रीड करेगा। ठीक है भाई, ऐड को रीड करेगा। जनरेट एसेस टोकन करेंगे और यहाँ से आपको एक टोकन मिल जाएगा। आप जब कंटिन्यू करोगे, सेव करो उसको भाई, एसेस करने का बोल रहा है। सही है भाई, हो गया। ठीक है भाई, जनरेट एसेस टोकन, ये आपके पास टोकन आ चुका है आपका API का। ठीक है भाई, ये टोकन आ गया। आपने इसको टेस्टिंग भी करी, ID और नेम करके यहाँ पे ये रिटर्न करके बता भी रहा है। ठीक है, और मज़ीद इसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, अभी मेन मकसद था कि API कैसे मिलेगी। API मिल गई है। ठीक है भाई, परमानेंट API लेना चाहते हो तो उसका भी एक तरीका है। उसके लिए आप क्या करना है, आप अपनी ऐप में चले जाओ पहले तो। ठीक है, ऐप में जाके आपको सबसे पहले आपको अपनी वो सिलेक्ट कर लेनी है जो आपकी क्या है, समझ जाओ, एप्लीकेशन है भाई। एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है आपको अपनी। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए यार। वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है ना यार। देखो अब देखो इसके अंदर, देखो मैं हमेशा भूल जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद कि इसके अंदर हमें यूज़र ऐड करना है। सही है, अब वो यहाँ से नहीं होगा ना, वो यहाँ से नहीं होता, वो बिज़नेस के ऊपर होता है। हम गलत URL पे खोले बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे भाई बिज़नेस का URL। ठीक है भाई, business.facebook.com, वहाँ पे जाएंगे।
वहाँ पे जाने के बाद आपको परमानेंट टोकन भी जनरेट हो जाएगा अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है भाई। इधर इसने आ गए, इधर आने के बाद आपको इधर सिस्टम यूज़र्स पे आना है। सही है भाई, सिस्टम यूज़र पे आने के बाद इधर देखो API आ गई है, इसमें लिखा हुआ है जनरेट टोकन। अब जनरेट टोकन में आप इधर क्लिक करोगे, आपकी जो भी है, अभी मैं दूसरे अकाउंट में आ गया हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। अब नेक्स्ट करोगे, 60 डेज़ के लिए मांग रहा है या नेवर के लिए मांग रहा है, आप जो भी करोगे इसके बाद आप इसको साइन करोगे एड्स रीड। तो ये रीड करने के बाद जनरेट टोकन करोगे। लो भाई, आपके पास टोकन जनरेट हो चुका है। अब ये अकाउंट वेरीफाई कराओगे, वेरीफाई कराते ही आपके पास टोकन आ जाएगा। अब मैं वेरीफाई नहीं करा रहा, ठीक है भाई, आप मेरा टोकन देख लोगे इस वजह से। तो भाई आगे का कुछ भी सेटअप नहीं था, ये सिर्फ इतना ही सिंपल सा था, ठीक है। इस तरीके से इसकी API लेते हैं। अगर आप मज़ीद आगे ये भी सीखना चाहते हो कि API लेके हम उसको ऑटोमेशन कैसे बनाएं और उसका डेटा इस तरीके से जो ये डेटा आ रहा है ये किस तरीके से लेके आ सकते हैं। देखो ये ऐड का डेटा है प्रॉपर, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखो भाई ये ऐड खुल जाएगा इधर। यार ये खुल क्यों नहीं रहा यार? हाँ सही है, अब खुलेगा। चल भाई चल जा यार। हाँ चल गया भाई, चल गया। देखो भाई ये ऐड का डेटा आ गया, इधर ऐड आ रहा है यहाँ पे। इसकी सारी डिटेल वगैरह भी मैं अपने तरीके से, हमने अपना एक एक्टर बनाया हुआ है एपीफाई का जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू आप ये डेटा निकाल सकते हो। तो मज़ीद अगर आपको ऑटोमेशन वगैरह या उसका टेम्पलेट वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे सारे मेरे सोशल डिटेल्स की लिंक दी हुई है। और हमारा अगर कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा NA10 और गो हाई लेवल का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।